आज मैं आपके लिए एकदम स्पंजी और मार्केट जैसे छेना की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। घंटों का काम होगा मिनटों में। इतनी आसान सी ट्रिक है कि कभी भी अब आपके छेना रसगुल्ला फेल नहीं होंगे। सारे सीक्रेट आपको बताऊंगी और आप देख सकते हैं 1 लीटर दूध में कितने सारे छेना रसगुल्ला बनके तैयार हुए हैं। यकीन मानिए इतना पसंद आएगा आपको वीडियो कि आप अब कभी भी मार्केट से लेकर के नहीं आएंगे। मार्केट में ये छेना बहुत ही महंगे आते हैं और घर पर आप 1 लीटर दूध से ढेर सारे छेना सस्ते में बना के तैयार कर सकते हैं। और घर की चीज घर की ही होती है, एकदम शुद्ध होती है। छेना रसगुल्ला बनाने के लिए हमें चाहिए होगा गाय का दूध। यहाँ पर याद रखिए आपको भैंस का दूध नहीं लेना है। भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है, यानी कि घी ज़्यादा होता है, और गाय के दूध में फैट कम होता है। इसलिए रसगुल्ले हमेशा गाय के दूध से ही आपको बनाना चाहिए, तो आपके ये बिगड़ेंगे नहीं, एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब यहाँ पर गैस में रखी है हमने एक कढ़ाई। इसमें हम बिल्कुल जरा सा पानी डालेंगे। पानी डालने से क्या होता है, दूध जो है वो तले पर चिपकता नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर दूध डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध है, लेकिन पूरा 1.5 लीटर भी नहीं है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर दूध की क्वांटिटी रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूध को बढ़िया से उबलने देंगे। तो अभी हम गैस की फ्लेम हाई कर देते हैं ताकि जल्दी से दूध में उबाल आ जाए। यहाँ पर आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं या पका हुआ दूध भी ले सकते हैं। जब तक दूध में उबाल आ रही है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। एक कटोरी में हमने आधा कप के करीब लिया है पानी, और ये मैंने ले लिया है नींबू। तो हम आधा नींबू लेंगे। यहाँ पर आप विनेगर का यूज़ भी कर सकते हैं, बट बहुत से लोग मुझसे कहने लगते हैं कि मैम हमारे यहाँ विनेगर नहीं है तो हम क्या करें। तो देखिए विनेगर नहीं है तो आप नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी दूध को बिल्कुल परफेक्टली फाड़ता है और नींबू तो ईजिली मिल ही जाता है। तो आधा नींबू का रस हमने आधा कप पानी में मिला लिया है। टेंशन मत लीजिए कि नींबू हमने ज़्यादा लिया है तो दूध में खटाई आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नींबू हमने आधा इसलिए लिया है ताकि दूध हमारा प्रॉपरली अच्छे से फट सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में बढ़िया सी उबाल आ चुकी है, और जैसे ही आपको लगे कि दूध में उबाल आ गई है, दूध बढ़िया से पक गया है, तो बस गैस की फ्लेम कर दीजिए लो। यहाँ पर कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि हाई फ्लेम पर ही दूध को फाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलत तरीका है। दूध को जब भी फाड़ें गैस की फ्लेम लो कर दें या फिर बंद ही कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लो कर देती हूँ। अब बस हमें इसमें ये जो हमने नींबू पानी बनाया था ना, इसको हमें थोड़ा थोड़ा सा डालना है और इसको मिक्स करते जाना है। इकट्ठा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पर आप देख सकते हो छेना बहुत अच्छे से, दूध बहुत अच्छे से फट चुका है और इसका एकदम परफेक्टली छेना बनके तैयार हो गया है। देखिए कितने अच्छे से दूध फटा है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद, और बस तुरंत ही हम इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। अभी कपड़े में मत निकालिएगा क्योंकि इसको हमें अच्छे से धोना भी है पानी से, तो इसलिए एक स्ट्रेनर में निकालिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो पनीर का पानी बचा है ना, इसमें से 2 छोटी चम्मच पानी हम अलग एक बाउल में निकाल लेंगे। इसका अभी हमें इस्तेमाल करना है। और ये जो बाकी का बड़े बाउल में पानी बचा हुआ है, इसका यूज़ आप जैसे कोई सब्जी की ग्रेवी बनाए उसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नींबू की खटाई भी है, दूध का काफ़ी सारा प्रोटीन हो जाता है। तो फेंकने की बजाय आप आटा गूंदने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो छेना हमारा बना है, इसको हमें अच्छे से पानी से धोना है, क्योंकि हमने इसको नींबू से फाड़ा है, या विनेगर से भी फाड़ती तो उसका टेस्ट आ जाता। इसलिए हमेशा छेना को बहुत ही अच्छे से धोना चाहिए। तो मैं इसको बढ़िया से मसलते हुए, मतलब हल्के हल्के हाथों से, अभी मसलना नहीं है, अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। धोने के बाद इस छेना को ट्रांसफ़र करेंगे हम एक पतले से कॉटन के कपड़े में, और इस कपड़े की बनाएंगे हम बढ़िया सी एक पोटली, और इसको ना हम बढ़िया से निचोड़ निचोड़ करके पूरा पानी निकाल लेंगे। तो हम आज पनीर ना बिल्कुल रेस्ट के लिए नहीं रख रहे हैं, इसको हम अच्छे से निचोड़ निचोड़ के बिल्कुल बढ़िया से दबा दबा करके इसका जितना पानी है अभी निकाल लेंगे। तो हमें कोई रेस्ट वेस्ट के लिए नहीं रखना है कि किसी बर्तन में, हैवी बर्तन में दबा करके रखो 10-15 मिनट के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। बस अच्छे से पानी निकाल लीजिए और उसके बाद पनीर को ट्रांसफ़र कर लीजिए एक थाली में। अब मैं बताती हूँ यहाँ पर एक बढ़िया सी ट्रिक, मेहनत नहीं लगेगी और काम हो जाएगा बड़ा ही आसान। जो हलवाई होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, पनीर को चिकना करने के लिए हाथों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हथेली वाला पोर्शन है ना नीचे का, इससे इस तरह से मसलते हैं कम से कम 7 से 8-10 मिनट तक, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर ये ट्रिक नहीं लगाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको मिक्सी में बताया था कि मिक्सी में आप काम कर सकते हैं, बट मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक बता रही हूँ। आप इस तरह की एक कटोरी ले लीजिए, या कोई भी बर्तन हो जो थोड़ा सा फ्लैट हो,
नीचे से चपटा हो। तो आपको क्या करना है, इस कटोरी की मदद से पनीर को चिकना करना है। तो ये जो हथेली का काम है ना, उससे भी प्रॉपर काम करेगी ये कटोरी। हथेली में तो हाथ दर्द होने लगता है, लेकिन वही काम ये कटोरी करेगी। तो बस इस तरह से अगर आप कटोरी से मसलते हैं तो करीब आपको सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप ये ट्रिक भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। मिक्सी चाहे तो वो भी कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर आज आपको कटोरी से करके दिखा रही हूँ। तो बस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पनीर को समेटते जाइए और अच्छे से इस तरह से कटोरी को रगड़ते जाइए या कटोरी से पनीर को मैश करते जाइए। तो इससे क्या होगा, पनीर एकदम स्मूथ यानी कि एकदम चिकना हो जाएगा। और जैसे पनीर होता है ना भुरभुरा टाइप का, जैसे मिट्टी होती है भुरभुरी सी, तो वो चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। इसलिए पनीर को यहाँ पर मैश किया जाता है, ताकि पनीर आपस में चिपकी रहे, अलग अलग बिखरे ना, ठीक है। उसमें बाइंडिंग लाने के लिए इसको अच्छे से मैश करना होता है, पनीर को चिकना करना होता है। अब आप इस तरह से छू करके देखेंगे ना, तो एकदम चिकनी लगेगी आपको ये पनीर, एकदम स्मूथ लगेगी। और देखिए एकदम फैल नहीं रही है, जैसे हमने इसको बनाया ना तो एक बड़ी सी बॉल्स बन गई है, कोई अलग अलग नहीं हो रही है। तो बस ऐसा ही पनीर हमें चाहिए। तो कटोरी से आपका 5 मिनट में ये काम हो जाएगा। अब इसमें परफेक्ट बाइंडिंग आए, रसगुल्ले फटे ना, एकदम परफेक्ट बने, तो हमें देनी होगी बाइंडिंग। तो बाइंडिंग देने के लिए आप कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे मैम हमारे पास कॉर्नफ्लोर नहीं होता है, तो हम क्या करें। तो आपको मैं बता दूं, आप यहाँ पर मैदा का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने बोला था ना कि 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध है, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैदा ले लिया है। 1 लीटर दूध में 1 चम्मच, आपको जो छोटी वाली चम्मच होती है ना, 1 चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लोर का यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, कॉर्नफ्लोर को हल्के हाथों से पनीर में मिक्स करेंगे। यहाँ पर ये डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि पनीर होता है प्योर दूध का, तो ये बिखरने लगेगा जब हम इसको पकाएंगे। तो हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है मैदा को पनीर में। अब हमें बनाने हैं अपने छेना। तो सबसे पहले इसकी हम छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेते हैं, जैसे रोटी बनाते हैं ना, इकट्ठी लोई बना के रख लेते हैं, वैसे ही छोटे छोटे। साइज आपको अपने हिसाब से रखना है। अगर आप छेना का साइज़ बड़ा रखना चाहते हैं तो बड़ा भी रख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं छोटा साइज़ रख रही हूँ। आप यूँ कह लीजिए मीडियम साइज़, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको इसको देखना है कि कितना साइज़ आपको रखना है। तो मैंने यहाँ पर छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ ली हैं। अब बस एक लोई को लेंगे और हथेलियों की मदद से अच्छे से दबाते हुए, मतलब दबाना है ताकि इसमें क्रैक्स ना आए। अगर हल्के फुल्के आते भी हैं क्रैक्स तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी आपके रसगुल्ले फटेंगे नहीं। क्योंकि पिछली बार मैंने आपको रसमलाई बनाना बताया था ना, उसमें हल्की फुल्की दरारें थी, तब भी मैंने आपको बना के एकदम परफेक्टली दिखाए थे। दरारें भी होंगी तो भी चलेगा, बिल्कुल रसगुल्ले पकाते समय फटेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है, और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने सारे रसगुल्ले बना के तैयार कर लिए हैं। साइज़ मैंने बहुत बड़ा नहीं रखा है, इसलिए आप इनको चाहे तो मिनी रसगुल्ले भी बोल सकते हैं। तो लगभग 1 लीटर दूध से हमारे यहाँ पर 35 रसगुल्ले बन के तैयार हुए हैं। चलिए अब मैं आपको इनको बनाने की एक बढ़िया सी ट्रिक बताती हूँ, जिससे आपके रसगुल्ले बहुत ही जल्दी बनेंगे। इसके लिए हमने ले लिया है यहाँ पर एक प्रेशर कुकर। इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी, और जितनी हमने चीनी डाली है उसके जस्ट 3 गुना, यानी कि 3 कप डालेंगे पानी। पानी इसलिए ज़्यादा डाला जाता है क्योंकि इन छेना रसगुल्ले को हमें चाशनी में ही पकाना होता है। अगर आप पानी कम डालेंगे ना तो चाशनी गाढ़ी होने लगेगी, और जो रसगुल्ले हैं वो श्रिंक होने लगते हैं, उनको अच्छे से स्पेस नहीं मिल पाता है पकने का, ठीक है। क्योंकि गाढ़ी चाशनी अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, इसलिए थोड़ा सा इसको पतला रखा जाता है। चीनी को फटाफट से हम मेल्ट होने देते हैं। अब यहाँ पर हमने जो 2 चम्मच पनीर का पानी बचा के रखा था ना स्टार्टिंग में, आपको याद हो, इसको हम डाल देंगे। इसको डालने से पता क्या होगा, ये जो चाशनी है ये काफ़ी बच जाती है। रसगुल्ले तो हम खा लेते हैं लेकिन चाशनी बच जाती है, तो इसमें क्रिस्टलीकरण नहीं होगा और चाशनी बिल्कुल फ्रेश बनी रहेगी, ख़राब नहीं होगी। क्योंकि उस पनीर के दूध में नींबू था और नींबू की वजह से क्रिस्टलाइजेशन रुक जाता। और एक फ़ायदा और होता है, इस पनीर के पानी को डालने से चाशनी में झाग बहुत अच्छा बनता है, जिसकी वजह से रसगुल्ले अंदर तक पकते हैं। अब आप देखिएगा, जैसे ही मैंने रसगुल्ले डाले एकदम से झाग बना। ये किस वजह से है, ये पनीर का जो पानी हमने डाला ना, ये उसकी वजह से। कुल मिला के परफेक्टली पकते हैं, अंदर से कच्चे नहीं रहते हैं। तो बस हमें करना क्या है, एक एक दो करके इन रसगुल्ले को जेंटली, बिल्कुल हल्के हाथों से, ऐसा नहीं है कि आप इकट्ठे पटक दो उसके अंदर, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बेचारे बहुत ही सॉफ्ट है तो उनको बड़े प्यार से डालना है। तो एक एक करके हम सारे रसगुल्ले डाल देंगे। यहाँ
अब हमें क्या करना है, कुकर का ढक्कन ऐसे ही इसके ऊपर रख देना है। अभी मतलब सीटी वीटी नहीं लगानी है, सिर्फ रखना है और हाई फ्लेम पर इन रसगुल्ले को 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देना है। क्योंकि अभी जो रसगुल्ले हैं वो कच्चे पनीर के हैं, तो एकदम से हम सीटी दिलाएंगे तो ये मेल्ट भी हो सकते हैं, इसलिए पहले हमें इनको थोड़ा सा पकाना है 5 मिनट के लिए। और जैसे ही इनमें उबाल आ जाए, आप देख सकते हो, मतलब उबाल तो पहले ही आ रही थी लेकिन ये अच्छे से पकने लगे हैं। 5 मिनट पकने के बाद इनका साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया है, आप देख सकते हो। ये देखिए काफ़ी अच्छे से इनका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। तो बस अब हमें इनको अच्छे से पकाना है, क्योंकि अभी ये अंदर से कच्चे हैं। बाहर से तो साइज़ बड़ा है लेकिन अंदर से कच्चे हैं। तो कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसमें आने देते हैं हम 2 सीटियाँ। सीटी दिलाने से क्या होगा, जो नॉर्मली हमें 20 मिनट तक इन रसगुल्ले को पकाना पड़ेगा, वो हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। सिर्फ 2 सीटियाँ दिलाना है, उसके बाद कुकर का प्रेशर निकलने तक इंतज़ार करना है। कुकर का प्रेशर जो है वो निकल चुका है। तो चलिए अब हम अपने रसगुल्ले चेक कर लेते हैं। और ये लीजिए, हमारे बढ़िया से छेना रसगुल्ला है तैयार। देखिए सभी रसगुल्ले कितने परफेक्टली पके हैं, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुए हैं। देखिए एक एक रसगुल्ला एकदम परफेक्ट बना है। कुकर में हमने बहुत ही आसान ट्रिक से ये रसगुल्ले बना के तैयार किए हैं। अब मैं आपको एक रसगुल्ला चेक कराती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। जब ये ठंडा होगा ना तब आपको समझ में आएगा। तो बस इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के बाद हमारे जो छेना रसगुल्ला है खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको एक एक रसगुल्ला दिखा रही हूँ ताकि आप इसको बिल्कुल पास से देख सकें और अच्छे से समझ सकें कि कितने ज़्यादा परफेक्ट बनके तैयार हुए हैं। तो लीजिए, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हमारे छेना रसगुल्ला। तो ऊपर से मैं इसमें चाशनी भी डाल देती हूँ। आपको ड्राई रखना है तो आप ड्राई भी रख सकते हो। और लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी स्पंजी रसीले छेना रसगुल्ला। घर पर हमने लगभग 1 लीटर दूध से 35 रसगुल्ले बना के तैयार किए हैं। 1 किलो ये वज़न में होंगे आराम से। और आप इनको मार्केट में लेने जाएंगे तो कम से कम आपको 700 से 800 रुपए में ये मिठाई मिलेगी। तो घर पर जब सस्ते में इतने परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं तो फिर मार्केट से क्यों लाना। मेरी गारंटी है कभी भी आपके रसगुल्ले फेल नहीं होंगे। बस आप मेरे इन ट्रिक्स को फॉलो करिए। देखिए कितने सॉफ्ट जूसी बने हैं।